वेलकम बैक अगेन ऑल ऑफ यू। आप तमाम स्टूडेंट्स को इस वीवीआई क्वेश्चंस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं बात करने वाला हूं बोर्ड एग्जाम में आने वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। किसके बारे में? तो बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाला हूं। जी हां, अगर आप 12th की तैयारी कर रहे हो और फिजिक्स के खास करके अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर आपकी फिजिक्स में अभी भी लग रहा हो कि हमारी तैयारी अधूरा है, तो आप इस वीडियो को जरूर एक बार एग्जाम में जाने से पहले देख लेना, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है वो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण सवाल हैं। इसमें जो मैं बात करने वाला हूं, बिना स्क्रिप्ट किए हुए एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए, एक एक बातों को अच्छे से आप देखिए। जो बिल्कुल क्वेश्चंस को रटना नहीं है, समझना है, समझकर पढ़ना है, समझकर आगे बढ़ना है। अगर समझकर अगर आप क्वेश्चंस को अगर आंसर करेंगे तो फिर आप सही से आंसर सही कर पाएंगे और आपको 100% आपके सही होने की उम्मीदें आपके साथ रहेगा। ओके, तो हम बात करते हैं सीधे बिना विलंब किए हुए हम लोग चलते हैं सवाल की ओर। ओके, तो ये रहा इस वीडियो का सबसे पहला सवाल, जो कि काफी महत्वपूर्ण सवाल है आपके एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन कहता है कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज। क्या कहा जा रहा है कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट बताइए। जी हाँ, आपने पढ़ा होगा डायपोल मोमेंट, है ना। ये आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा डायपोल मोमेंट। जी हाँ, तो डायपोल मोमेंट से संबंधित सवाल है कि ऐसा यूनिट बताइए डायपोल मोमेंट का क्या होता है। एक्चुअली देखो, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है P बराबर क्यूब इंटू 2a। देखिए रटिए नहीं, अगर आपको नहीं याद हो, थ्योरी अगर याद हो, फार्मूला याद हो, अगर उसका यूनिट नहीं मालूम होना, तो थोड़ा फार्मूला पे फोकस कीजिए, ठीक है। तो P डायपोल मोमेंट है, क्यूब इंटू 2a। तो मैं अगर इसका ऐसा यूनिट की बात करूँ ना, तो क्यूब चार्ज है, चार्ज का कूलम होता है, और 2a जो है ना, दो चार्ज की बीच की दूरी है, डिस्टेंस है, तो इसका हो जाएगा मीटर। तो दैट मीन्स क्या हो गया? कूलम मीटर। आइए, आपका ऑप्शन ए सही रहा, बिल्कुल 100% आप सही लगाए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 2, बिना रटे हुए आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, बिना रटे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, कहता है 1 फराडे इज इक्वल टू। अब देखिए बच्चे ना अभी क्या है, प्रेशर में आकर के रटना शुरू करते हैं। रटते नहीं, रटना नहीं है ना, रटना नहीं है। अगर रटेंगे तो प्रेशर आपके ऊपर बढ़ेगा। समझिए, समझ कर पढ़िए, और जब समझ कर पढ़िएगा तो वही एग्जाम में आपको काम आएगा, जो आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है। तो फराडे इज इक्वल टू पूछा जा रहा है, 1 फराडे इज इक्वल टू, सिंपल सी बात है। फराडे तो आप जान रहे होंगे किसका यूनिट है, कैपेसिटर का है। तो आपने C इज इक्वल टू पढ़ा होगा Q बाय V, पढ़ा होगा ना। कैपेसिटर का फॉर्मूला है C इज इक्वल टू Q बाय V। अगर मैं कैपेसिटर की बात करूं तो कैपेसिटर का यूनिट क्या होता है बताइए? फराडे होता है ना। और दूसरा क्या है? क्यूब है ऊपर में, तो क्यूब क्या है? चार्ज है। तो चार्ज का क्या होता है? कूलम्ब होता है। ओके, और नीचे V है, तो V क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो इसका क्या होता है? वोल्ट होता है। अब बताइए कि यहाँ कह रहे हैं कि 1 फराडे, तो लगा दीजिए 1 फराडे, F4 हो गया फराडे, इधर लगा दीजिए 1 कूलम्ब और नीचे लगा दीजिए 1 वोल्ट। तो दैट मीन्स आप इसको क्या कह सकते हैं? 1 कूलम्ब पर वोल्ट, है ना, 1 कूलम्ब पर वोल्ट। चाहे आप ऐसे लिखे या चाहे आप ऐसे लिखे। तो एक फराडे जो है आपका, वो किसके बराबर हो गया? 1 कूलम्ब पर वोल्ट। अब देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्या ये 1 कूलम्ब पर वोल्ट है? नहीं, ये गलत है। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 कूलम्ब पर वोल्ट, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपके सही जवाब। चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब अगला सवाल क्या है, आइए देखते हैं थोड़ा सा इसको, है ना। बिना बकवास किए हुए हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चंस के जवाब अच्छे से करना है, और वो भी समझ कर करना है ना। बिना रटे हुए हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। आइए सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 3 जो है वो कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोला जा रहा है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, है ना। कोई चार्ज कंडक्टर है, उस चार्ज कंडक्टर का पोटेंशियल एनर्जी पूछा जा रहा है। जी हाँ, किसी भी चार्ज कंडक्टर की पोटेंशियल एनर्जी की अगर आप बात करें तो एनर्जी की फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ CV स्क्वायर। क्या होता है? हाफ ऑफ CV स्क्वायर। याद रखेंगे, आपने पढ़ा होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या कंडेंसर या कंडक्टर के लिए आपने पढ़ा होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना। कैपेसिटर के लिए आपने पढ़ा होगा
कि एनर्जी का फॉर्मूला हाफ ऑफ CV²। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो हाफ ऑफ CV²। ये रहा बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आइए सवाल नंबर 4 की ओर हम लोग बात करते हैं। 4 नंबर में क्या कहा जा रहा है, कहता है कि द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ फोर्स, क्या पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल। किसी एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स जो लग रहा है उसका वैल्यू कितना होता है। सिंपल सी बात है, आपने पढ़ा होगा और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है फोर्स बाय चार्ज, नहीं होता है। तो अगर पूछा जाए, यहाँ पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ फोर्स पूछा जा रहा है, तो F इजिकल टू क्या होगा, एक लगा के अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो F इजिकल टू क्या होगा, क्यूब इंटू ई। F इजिकल टू क्या होगा, क्यूब इंटू ई। अब बताइए इसमें से क्यूब इंटू ई कौन सा ऑप्शन है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में क्यूब इंटू ई आपसे पूछा भी इलेक्ट्रिक फोर्स या आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछा जा सकता है, ये ऑप्शन दे देगा। बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कौन सही है इसमें से। तो ये आपका अभी सवाल नहीं है, अभी आपका सवाल है इलेक्ट्रिक फोर्स पूछा जा रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स का सवाल ऑप्शन होगा क्यूब इंटू ई। पहला ऑप्शन ए नंबर सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट 5 नंबर के क्वेश्चन क्या कर रहा है, सरफेस डेंसिटी ऑफ अ चार्ज इज इक्वल टू। जी हाँ, चार्ज की जो डेंसिटी है ना, चार्ज की जो डेंसिटी है वो 3 तरह के होते हैं। आपने पढ़ा होगा, एक में लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा में पढ़ा होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, और तीसरा आपने पढ़ा होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से लिखते हैं। मैंने सरफेस का जवाब यहां से आपसे पूछा जा रहा है, पर मैं आपको तीनों बता दे रहा हूं, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, जिससे कि अगर कहीं आपसे ये सवाल ना पूछ दे कि सरफेस के जगह पे वॉल्यूम पूछ दे, वॉल्यूम की जगह पे लीनियर चार्ज डेंसिटी पूछ दे, तो आपको घबराना नहीं है। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे, इस कॉन्सेप्ट को अगर आप देख लेंगे, तो जो पूछे उसका जवाब आप यूं ठोक देंगे चुटकी में। ठीक है, चलो तो क्या बोलता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। चलिए हम पहले इसको समझते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी बराबर होता है चार्ज बाय, लीनियर चार्ज डेंसिटी बराबर क्या होता है, चार्ज बाय लेंथ। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से बोलते हैं, इसको बोलते हैं चार्ज बाय एरिया। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है चार्ज बाय वॉल्यूम। अब इसका यूनिट की बात कर ले तो चार्ज का हो गया कूलम, और लेंथ का क्या हो जाएगा, मीटर। यहाँ भी हो जाएगा कूलम, और एरिया का होगा मीटर स्क्वायर। यहाँ भी हो जाएगा कूलम, और यहाँ हो जाएगा मीटर क्यूब। तो याद रखिएगा, यहाँ पूछा जाए सरफेस, तो सरफेस कौन है, ये है आपका सरफेस, ये है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी, और ये है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। डी फॉर डेंसिटी, सी फॉर चार्ज, और वी फॉर वॉल्यूम, एल फॉर एस फॉर सरफेस, एल फॉर लीनियर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, कूलम पर मीटर स्क्वायर। ओ, यहाँ पे पूछा जा रहा है फॉर्मूला। ओके ओके ओके, यहाँ पूछा जा रहा है फॉर्मूला। तो यहाँ चाहे अगर यूनिट पूछे तो भी आप इस तरीके से जवाब दे सकते हो, ऑप्शन में अगर यूनिट हो तो, या फॉर्मूला। तो भाई साहब सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। बताओ, टोटल चार्ज इनटू टोटल एरिया, गलत ऑप्शन। टोटल चार्ज बटे टोटल एरिया, जी हाँ ये सही ऑप्शन। मतलब चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है, अगर इसमें से पूछ देता, बताओ ये जो है चार्ज अपॉन वॉल्यूम, तो ये चार्ज अपॉन वॉल्यूम किसका हो जाता, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है ना। अगर लीनियर होता तो लीनियर का कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें, है ना। तो ये समझ आ गया, बिल्कुल समझ आ गया होगा। चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 कहता है कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस आर। मतलब एक इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस पूछा जा रहा है। कैपेसिटेंस कहे या कैपेसिटर कहे या कैपेसिटी कहे, जो भी कहे, है ना। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी कहे या कैपेसिटर कहे या कैपेसिटेंस कहे, है ना, जो भी कहे, उसका अगर जो क्या है अर्थ का, है ना, ध्यान दीजिएगा किसका, तो अर्थ का। कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, कैपेसिटी क्या होगा जबकि उसका रेडियस कितना है, आर है। रेडियस कितना है, तो आर है। जैसे कैपेसिटी बताइए तो फॉर्मूला याद रखिएगा, कैपेसिटी ऑफ अर्थ का फॉर्मूला होता है या किसी स्फीयर का फॉर्मूला होता है, क्योंकि अर्थ जो है वो एक स्फेरिकल शेप में होता है ना। इसीलिए हमारा जो कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर होता है। चाहे वो स्फीयर हो या चाहे वो अर्थ हो, तो अर्थ के जो स्फेरिकल शेप में होता है तो इसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। दैट मींस बी ऑप्शन आपका सही। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं फटाफट। सवाल नंबर ये कहाँ था, हाँ ये 7 नंबर।
7 नंबर के क्वेश्चंस में क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा 7 नंबर में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 8 कूलम्ब नेगेटिव चार्ज इज, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 कूलम्ब चार्ज अगर आपके पास है और वो चार्ज नेगेटिव है ना, मतलब आपके पास जो चार्ज दिया गया है वो -8 कूलम्ब। इसमें पूछा जा रहा है कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जबकि आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। बिल्कुल, क्वांटाइजेशन आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है क्वांटाइजेशन का, Q बराबर Ne। तो आप अच्छे से जानते होंगे, तो N इज इक्वल टू क्या होगा, तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, Q/E। और जब आप Q का वैल्यू कितना आपको दिया गया है 8 और E का वैल्यू कितना है बताइए 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इससे पॉइंट उड़ा दीजिए, 80 हो गया, 16 पंचे 80, तो 5 इंटू 10⁻⁻19, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए 8 कूलम्ब चार्ज में, तो 8 कूलम्ब चार्ज में हो गए 5 इंटू 10⁻⁻19, मतलब ये 5 इंटू 10⁻⁻19 प्लस 19, सॉरी माइनस नहीं, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस 19 हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा प्लस 19। तो ऑप्शन नंबर आपका ए रहा सही। इस प्रकार बाकी ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं है, पहला ऑप्शन आपको मिल रहा है तो बस आंख बंद करके लगा दीजिए, बाकी कुछ नहीं करना है, देखना नहीं है ना, देखेंगे तो टाइम लगेगा, इसीलिए देखना नहीं है ना, देखना नहीं है बच्चों, देखना नहीं है, क्योंकि पहला ही मिल गया ना सही सही, तो ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है, ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम कम रहता है, कम टाइम में अधिक से अधिक सवाल को सॉल्व करना है। ओके, आइए अगले सवाल की ओर। 8वां सवाल कहते हैं व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ कैपेसिटी। जी हाँ, बहुत बढ़िया सवाल, कहता है कि इसमें से बताइए, इसमें से बताइए कौन सा यूनिट है कैपेसिटी का, इसमें से बताइए ये कौन सी यूनिट है कैपेसिटी का। कैपेसिटी, कैपेसिटी, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, मैंने आपको बता रहा हूं तीनों का यूनिट सेम होगा, तो C इज इक्वल टू क्या होता है चार्ज बाय, एक्चुअली यहां फॉर्मूला, हाँ C इज इक्वल टू क्या होता है Q/V, है ना। अब यहां पर अगर सिर्फ देखिए, यहां पे कहीं पे फराडे है नहीं है, अगर फराडे होता ना तो आंख बंद करके फराडे लगा देते, पर यहाँ C इज इक्वल टू Q/V होता है, तो Q क्या है चार्ज, चार्ज क्या हो जाएगा यूनिट बताइए जल्दी, कूलम होगा, और V पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसका क्या हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा, तो कूलम पर वोल्ट, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, तो कूलम पर वोल्ट ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब। तो इस प्रकार आपको ये भी क्वेश्चंस क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते अगले सवाल के ओर, खटाखट सवाल को सॉल्व करना है बउआ मेरे, हाँ अच्छे से समझना है, बिना विलंब किए हुए सवालों को आगे बढ़ते जाना है, सवाल को खटाखट खटाखट सॉल्व करना है, ठीक है। आपके पास टाइम बहुत ही कम रहता है, कम समय में हड़बड़ में गड़बड़ भी नहीं कर देना, ठीक है। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बताइए इसमें से कौन सही है फॉर द कैपेसिटी, किसके लिए, कैपेसिटी के लिए, किसके कैपेसिटी के लिए भाई साहब, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जी हाँ बुआ, ये बड़ी अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है। इसका जो फॉर्मूला इसमें से जो एक आने वाला है ना, जो फॉर्मूला ऑप्शन होगा ना, वो आपको एग्जाम में 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। ड्राइव द कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कहेगा ड्राइव द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो मैं बता दूं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होता है वो होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। डी क्या है, दो प्लेट के बीच की डिस्टेंस है। जैसे ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, इन दोनों प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है वो डी है, और ए जो है ना वो प्लेट का क्या है बताइए, प्लेट का एरिया है, और एप्सिलॉन नॉट उसकी परमिटिविटी है। तो क्या हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। देखो जल्दी देखो, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए नंबर सही है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। या देखो मल्टीप्लाई में ना पहले ए हो या एप्सिलॉन नॉट हो। अगर आपसे पूछे 4 गुने 5 तो कितना होगा 20, अगर 5 इंटू 4 पूछे तो भी तो 20 ना साहब। तो यहाँ पे ए एप्सिलॉन नॉट हो या एप्सिलॉन इंटू ए हो तो बात एक ही होता है ना। तो ये रहा ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, सवाल नंबर 10, ये रहा आपका सवाल नंबर 10, ये रहा। चलिए अब ये 10 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका ना, क्या कह रहा है थोड़ा सा गौर फरमाइए। कहता है द रिलेटिव परमिटिविटी, एकदम बोर्ड में आने वाला सवाल है, एकदम एक नजर जरूर देख लेना एग्जाम में जाने से पहले। मैं बिल्कुल क्या कहूं, ज्यादा तो नहीं कहूंगा, बस आप समझिए, भावना समझिए, मेरी बातों की भावना को समझिए। ओके, कहता है द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ
मीडियम। ध्यान दीजिएगा, मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, परमिटिविटी 3 तरह का होता है। इसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, इसको बोलते हैं परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, इसको बोलते हैं परमिटिविटी इन मीडियम। तो यहाँ पूछा जाए रिलेटिव परमिटिविटी, तो जनाब रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन भी है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि डिफाइन द रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन कीजिए, तो आप कहना द रेशियो, क्या कहिएगा? द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन मीडियम। ये किसका है? मीडियम का है। और ये किसका है? फ्री स्पेस का है, फ्री स्पेस का है। तो मतलब मीडियम की परमिटिविटी ऊपर और फ्री स्पेस, याद रखिएगा मीडियम हमेशा ऊपर होगा और फ्री स्पेस हमेशा नीचे होगा। इन दोनों के जो रेशियो होगा ना, अनुपात होगा ना, उसे ही हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी फॉर्मूला एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है ना। तो इस प्रकार हमारा ये 10 क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने देख लिया है। चलिए देखते हैं और भी क्या है। अगला सवाल क्या आ रहा है? अगला सवाल अरे खत्म हो गया, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं ये लास्ट क्वेश्चन था। यहीं पे आपका आज का ये क्लास, आपका ये छोटा सा वीडियो एंड होता है। और अगर समझ में आए तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना, जो कि वो भी इसका लाभ उठा सके। बेस्ट ऑफ लक। मैं बात करता हूं अगले वीडियो में। व्हेन आई मीट यू नेक्स्ट।